आज आप पढ़ेंगे वीर कुंवर सिंह। आपके पाठ का यह एक महत्वपूर्ण जीवनी है, इसकी विधा जीवनी है और इसके लेखक विभागीय हैं। विभागीय का मतलब होता है कि पुस्तक पाठ्यक्रम का जो संपादक मंडल होता है, उस मंडल को यह अधिकार होता है कि हम कुछ अपनी ओर से संपादन करते हुए पाठ में कुछ ऐसी सामग्री शामिल करें जो बच्चों को इतिहास से, हमारी गौरवता से, हमारी प्राचीनता से, हमारी विरासत से उन्हें अवकाश मिल जाए कि हमारा ये गौरव रहा है, ये एक अवसर मिल जाए कि हमारा इतिहास इतना गौरवशाली रहा है। ऐसे पाठ को जब लगाते हैं मिलकर सब अपने विचार विमर्श के दौरान, तो वह लेखक के रूप में वह विभागीय ही कहलाता है। ये विवरणात्मक शैली में लिखा हुआ है और भाषा इसकी हिंदी है, खड़ी बोली से जो हिंदी आई है। आप यहाँ देखेंगे कि इस पाठ की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह है वीर कुंवर सिंह के योगदान को, जो 1857 में पहला सशस्त्र क्रांति हुई, उस क्रांति को समझना कि वह क्रांति हमारे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली क्रांति थी, क्यों थी और कैसी थी, इसकी ज़रूरत क्या हो गई। उस 1857 के समय में हमारी ज़रूरत क्या पड़ गई कि हमने अंग्रेज़ों का विद्रोह किया, और वह विद्रोह कोई जनता के द्वारा नहीं हुआ, पब्लिक के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि राजे रजवाड़ों और ज़मींदारों के द्वारा यह किया गया। यह ऐसा इसलिए हुआ कि 1857 तक जो स्थिति थी, वह स्थिति जनता से ज़्यादा अंग्रेज़ों के द्वारा दलित और शोषित और पीड़ित जो हुए वह राजघराना का वर्ग था। अंग्रेज़ों की निगाह रहती थी राजघरानों के ऊपर, जमींदारों के ऊपर, और उन्हें कैसे तोड़ा जाए और उन्हें तोड़ करके कैसे कमज़ोर किया जाए, और फिर वहाँ की जनता पर कैसे कब्ज़ा किया जाए। यह विशेष तौर पर अंग्रेज़ जो है दलन का काम उन लोगों के लिए कर रहे थे। यही वजह है कि बाबू वीर कुंवर सिंह इस आंदोलन में एक विद्रोह का स्वर फूंक सके, और वह बिहार की धरती से शुरू हुआ। और दूसरी तरफ उसी समय, इसके पूर्व आप देखेंगे कि सन 1857 का यह सशस्त्र विद्रोह, अंग्रेज़ों ने इसे सिपाही विद्रोह के नाम से विभूषित किया, या आप कह सकते हैं कि यह विभूषण नहीं, यह एक प्रकार का भ्रमित करने की, हम जनता को भ्रमित करने की एक सोची समझी साजिश थी कि उन्होंने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह नाम दिया। सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह ये नाम दिया गया। सिपाही विद्रोह के रूप में जो है इसे अंग्रेज़ों के द्वारा घोषणा की गई, जबकि यह सिपाही विद्रोह नहीं था, यह क्रांति थी, आज़ादी की क्रांति थी। हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ा हुए थे। हम चाहते थे कि अंग्रेज़ हमारे देश से चले जाएं और हमें अपने ऊपर छोड़ दें, हम अपने शासन को खुद संभाल लेंगे। लेकिन अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से कलकत्ता से लेकर मेरठ तक पहुंच गया था, मेरठ से उसे दिल्ली तक पहुंचना था, और इसके बीच जो उनकी यात्रा हुई, इसके बीच में जितने राजे रजवाड़े थे सबको अंग्रेज़ों ने उस समय कुचला। और बाबू वीर कुंवर सिंह उस समय एक छोटे से जागीर, जो हम कहते हैं कि एक
मामूली सा शाहाबाद ज़िले जो जगदीशपुर में एक छोटा सा जागीर था, वहाँ के ज़मींदार थे और उनके पिता साहबजादा सिंह उस रियासत के मालिक थे। और वह रियासत बड़ी छोटी थी, लेकिन उन्हें वहाँ से उनके पिता जो साहबजादा सिंह थे और उनकी माता पंचरतन कुंवर जो थी, उन्हें वहाँ से भागना पड़ा था अपनी रियासत छोड़ करके। और यही वजह है कि वीर कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा थोड़ी बाधित हुई। पाठ में शुरू में ही यह बतला दिया गया है कि बाबू वीर कुंवर सिंह उस छोटे से ज़मींदार में 1872 को पैदा हुए। उनके पिता की ज़मींदारी उस समय चली गई थी और उनकी माता पिता दोनों वहाँ से चले गए थे, जगदीशपुर से, जो अभी सारण जिले में पड़ता है, आरा छपरा के नज़दीक। और कहते हैं कि वो वीर कुंवर सिंह उस समय बाल्यावस्था में थे, तो उनकी शिक्षा दीक्षा अधिक नहीं हो सकी। बड़े संघर्ष के बाद साहबजादा सिंह ने अपने जगदीशपुर रियासत पर पुनः फिर कब्जा हासिल किया और तब इनकी पठन पाठन शुरू हुई। इसके पहले आपको यह बतलाया गया है कि 1857 का जो विद्रोह है, जो क्रांति है, उस क्रांति में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई वह 1857 का सशस्त्र विद्रोह तो हुआ ही। ये देखिए आप, सशस्त्र विद्रोह की हम बात कर रहे हैं। यहाँ हमने अभी बतलाया सिपाही विद्रोह, अंग्रेज़ों ने इसे कहा। दोनों में फ़र्क है। दोनों में फ़र्क यह है कि सशस्त्र विद्रोह के प्रभाव को वो कम करना चाहते थे। वो अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि यह सशस्त्र विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ माना जाए, और इसलिए सिपाही विद्रोह इसलिए कहा गया कि मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी में जो एक अंग्रेज़ों का कैंट एरिया था, जहां पुलिस जो उनके फौज थे उनका प्रशिक्षण का एक केंद्र था, और उसी केंद्र में मंगल पांडे नाम का व्यक्ति भी एक सिपाही था। और वह जब यह सुना इसके पीछे और भी घटनाएं शामिल हुई, तो कहते हैं कि मार्च 1857 में मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में अंग्रेजी अधिकारियों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर दिया, क्रांति कर दी उसने। नतीजा क्या हुआ कि मंगल पांडे पकड़े गए और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। अब इधर बिहार 10 मई 1857 को मेरठ में फिर विद्रोह हो जाता है, और वह विद्रोह जो है वहाँ के अधिकारियों के खिलाफ ही होता है। और वहाँ से सभी जो सैनिक थे, मेरठ के जो सैनिक थे, वो वहाँ से विद्रोह करते हुए, वहाँ से विजय हासिल करते हुए वो दिल्ली की ओर कूच करते हैं, और दिल्ली में वो कब्जा कर लेते हैं केंद्र पर, और बहादुर शाह जफर को वो दिल्ली का बादशाह घोषित करते हैं। ये घटनाक्रम है। और इधर बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह आंदोलन करते हैं, और इस आंदोलन में बड़े ही दमखम के साथ, आप कह सकते हैं बहुत शिद्दत के साथ, वह यह क्रांति में हिस्सा लेते हैं। और ऐसे क्रांति के तरीके जो उनके थे, जैसे शिवाजी का छापामार लड़ाई था औरंगजेब के खिलाफ, ठीक उसी प्रकार से बाबू वीर कुंवर सिंह ने जब देखा कि अंग्रेज़ों की नज़र, अंग्रेज़ हमारा हर कदम की पीछा करने की कोशिश में रहते हैं, तो बहुत गोपनीय तरीके से यह उस समय या उन दिनों जो जगदीशपुर के रियासत के भीतर या जगदीशपुर रियासत के बाहर जो हाट और मेले लगते थे बाज़ार के रूप में, वो ऐसे बाज़ार को चुनते थे, वहाँ बैठकें करते थे। अंग्रेज़ों को पता नहीं चल पाता था कि इस भीड़ में, इस बाज़ार में कोई मीटिंग कर रहा है या कोई शासन के खिलाफ उठ खड़ा होने के लिए एकजुटता की तैयारी कर रहा है।
एकता के लिए लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, पता नहीं चल पाता था। ये गुप्त तरीके से उन्होंने ऐसा किया और इस युद्ध को बिहार के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया, विस्तार किया और इस तरह से उनकी लड़ाई पब्लिक के साथ लेकर हुई। जनता को अपने में शामिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने लड़ा और इनका मकसद था कि हम अपने आंदोलन को अपने हाथ में रख कर करेंगे तो हार जाएंगे। हमें करना होगा कि हमारे आसपास की जनता को जागरूक बनाना होगा, उसको जोड़ना पड़ेगा, उसको हमारे युद्ध में शामिल करना पड़ेगा, ताकि देश की जो हालात है, देश की जो व्यवस्था लचर पचर स्थिति में है, इस व्यवस्था के खिलाफ आम जनता समझ सकें, आम जनता अपनी ताकत को अपने अंदर महसूस कर सकें। कुल मिलाकर के वो शामिल होकर के बाबू वीर कुंवर सिंह के संग्राम का एक सहायक बन सकें, यह उद्देश्य था उनका। और ऐसे क्रांति को बाबू वीर कुंवर सिंह ने जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया, जिम्मेवारी उठाई और बहुत हद तक वो सफल भी हुए। और इस तरह से अंग्रेज़ों ने भी अपनी चाल चली। इस युद्ध में, इस विद्रोह में उसने सांप्रदायिकता की भावना को भी भड़काने का प्रयत्न किया। जबकि वीर कुंवर सिंह हिंदू और मुसलमान दोनों की एकता के साथ चल रहे थे। उनका उद्देश्य था कि हम दोनों की यह धरती है और हम दोनों अपनी धरती की रक्षा मिलकर नहीं करेंगे तो फूट डालो और राज करो वाली नीति में अंग्रेज सफल होगा और हमारा आंदोलन दब जाएगा, शिथिल हो जाएगी। इसलिए बाबू वीर कुंवर सिंह के जो आंदोलन थे, 1857 का आंदोलन जो था, आप यह भी जाने, जो पाठ में बताया गया था कि इसके विद्रोह के केंद्र में कौन कौन से विद्रोही थे, उसमें कुछ नाम प्रमुखता से आते हैं, जैसे कि नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, वक्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम। ये नायक थे 1857 की क्रांति के और सबके अपने अपने क्षेत्र बटे हुए थे। बिहार से लेकर मेरठ तक और उधर बंगाल में मंगल पांडे के द्वारा भड़काए गए जो विद्रोह थे वहाँ तक, बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश और दिल्ली के क्षेत्रों तक जो हिस्सा था भारत का, वह क्रांति की आग में धधक चुका था। और वह प्रयास किनका था? तो इन तमाम लोगों का प्रयास था। इस आंदोलन को दिशा उन्होंने दी, इस आंदोलन के महत्व को उन्होंने समझा और इस प्रकार से कई दृष्टिकोण से इन बाबू वीर कुंवर सिंह का काम जो है आंदोलन के लिए बड़ा ही उल्लेखनीय माना जाता है। और वयोवृद्ध होने के बावजूद भी वह इस आंदोलन का सबसे मजबूत स्तंभ बने माना जाता है। यह कहा जाता है, इतिहास में यह बातें आती है कि उस समय उनकी अवस्था 80 वर्ष की थी। एक 80 साल के नौजवान की, एक 80 साल के, आप कह सकते हैं कि 80 साल के वो नौजवान थे। 80 साल का आदमी तो बूढ़ा होता है, लेकिन उन्होंने जो जोश खरोश, जो उत्साह, जो अपने हाथों की ताकत का इस्तेमाल जो उन्होंने दिखाया, यह तो नौजवानी की बात हो जाती है। इसलिए झांसी की रानी को लेकर के वीर कुंवर सिंह की चर्चा करते हुए झांसी की रानी नामक कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी वीर कुंवर सिंह की चर्चा की है। बूंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
इस कविता में वीर कुंवर सिंह की चर्चा है और उनका गुणगान है एक पैराग्राफ में कि 80 वर्षों के हड्डी में जागा जोश पुराना था। ऐसे संबोधन, ऐसे पंक्तियों से विभूषित किया है सुभद्रा कुमारी चौहान ने वीर कुंवर सिंह के आंदोलन और उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए, दर्शाने के लिए। यह बहुत बड़ी बात है। इस तरह से वीर कुंवर सिंह एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उदार भी उतने ही थे। अपने स्वभाव के कारण अपनी रियासत में वो काफ़ी लोकप्रिय रहे। उन्होंने रियासत वालों के लिए, रियासत की जनता के लिए अच्छे काम भी किए। उन्होंने सड़कें भी बनवाई, कुएं भी खुदवाए, पाठशाला की स्थापना की और उन्होंने महसूस किया कि जब तक हमारी जनता शिक्षित नहीं होगी, हमारी नई पीढ़ियां पढ़ेगी नहीं, तब तक वह शासन तंत्र या तंत्र व्यवस्था जो है, यह शासन व्यवस्था जो है, उसकी गूढ़ता को समझने में सक्षम और सफल नहीं हो सकेगा। इसलिए उन्होंने पाठशाला की स्थापना भी की और उन्होंने अब एक भाषा भी मुकर्रर किया जिसमें उर्दू उस समय बहुत प्रचलित थी। उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं को उन्होंने पाठशाला में लागू कराया। कुल मिलाकर के वह देशव्यापी स्थिति शिक्षा के साथ, सेवा के साथ उन्होंने लेकर चला। और वीर कुंवर सिंह के पिता की जब मृत्यु हो जाती है 1827 ईस्वी में, 1827 ईस्वी में जब बाबू वीर कुंवर सिंह के पिता साहबजादा सिंह का निधन होता है, तो बाबू वीर कुंवर सिंह को एक अच्छा मौका मिलता है और रियासत की बागडोर इनके हाथ में आ जाती है और वह अपने रजवाड़ों में जो राज दरबार लगाते थे उसमें सभी वर्ग के लोगों को उन्होंने निर्धारित किया था। एक तरह से राजतंत्र में भी प्रजातंत्र की व्यवस्था थी। हम उसे गणतंत्र कहते हैं क्योंकि राज दरबार में, राजा के यहाँ जो दरबार में जो सदस्य आते थे वे चुने हुए विभिन्न तबके और विभिन्न वर्गों के लोग वहाँ बैठते थे। केवल जमींदार ही नहीं बैठते थे राजा के सामने, बल्कि जमींदार भी होते थे, तालुकदार भी होते थे और बहुत सारे तरह के अधिकारी भी होते थे। उनकी व्यवस्था से जो जुड़े हुए लोग थे, साथ में आम जनता जो थी, आम जनता के विशिष्ट जन थे। आम जनता जो जातियों में बटी थी, उन जातियों का एक एक प्रतिनिधि होता था और तब वह दरबार चलता था। ये व्यवस्था थी। वहाँ भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी और सबके विचार विनिमय के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता था और जो निर्णय में बात सामने आती थी वही राजतंत्र का कानून माना जाता था। ये व्यवस्था उनके हमारे देश में राजतंत्र के समय में खास करके बाबू वीर कुंवर सिंह ने ऐसी व्यवस्था के साथ जो है अपनी रियासत को चलाया। यह भी एक उल्लेखनीय बात उनके संबंध में मानी जाती है। और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध वो आग ही उगलते थे। वो काफ़ी इस तरह से आगे बढ़ाने में पूरी चेष्टा करते थे। इस तरह से वह दानापुर से आरा की लड़ाई जो उन्होंने लड़ी और दानापुर से आरा के बीच में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई, वह लड़ाई बिहार के लिए, पूरे देश के लिए और पूरे 1857 के क्रांतिकारियों के लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह एक उदाहरण बनकर इतिहास में दर्ज हुआ है। और जितने भी आधुनिक अस्त्र शस्त्र की उनके पास कमी थी, इस कमी को दूर करने के लिए, जैसे जेल है, पुलिस की छावनी है, इन छावनियों पर और जेलों पर उनका कब्ज़ा होता था। छुपे रुस्तम, छापामार लड़ाई की तरह, और फिर वह हथियार वहाँ से बरामद करते थे, लूटते थे। इस तरह से वह अपनी शक्ति अर्जित करते हुए 1857 के क्रांति में हिस्सा ही नहीं लिए, बल्कि तमाम लोगों को की भी हिस्सेदारी लेते हुए आगे की ओर बढ़ते रहे। ये हमारे थे। और फिर इसी तरह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए युद्ध करते हुए, सासाराम से फिर मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर और लखनऊ तक उन्होंने युद्ध किया।
इन तमाम क्षेत्रों में उनकी लड़ाई चली। लखनऊ में वो शांति नहीं थी जो शांति वो चाहते थे। इस तरह से वहाँ पर भी उन्होंने देखा कि काफ़ी मशक्क़त के बाद वहाँ लोगों को एकत्रित किया और घमासान युद्ध हुआ। फिर वहाँ से आजमगढ़ गए। आजमगढ़ जाने का उद्देश्य था कि वो इलाहाबाद और बनारस पर कब्जा कर सकें और वहाँ के शत्रुओं को पराजित कर सकें। अंततः वो फिर जगदीशपुर पर अधिकार पूर्ण रूपेण करना चाहते थे। 22 मार्च 1858 ईस्वी को आजमगढ़ पर उन्होंने कब्जा कर लिया, उनकी जीत हासिल हुई और फिर अंग्रेज़ों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया और वीर कुंवर सिंह फिर वहाँ हार जाते हैं। अंग्रेज़ की विजय होती है, लेकिन पहली जीत उनकी ही हुई। इस तरह से आप सोच सकते हैं कि उनका युद्ध कितने लंबे क्षेत्र को एक प्रकार से कितने लंबे क्षेत्र को घेरा। 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को स्वाधीनता की विजय पताका उन्होंने फहराया और इस आनंद का सौभाग्य जो है देशवासियों को महसूस कराया एक तरह से। लेकिन बूढ़ा शेर कितना दिन तक टिकेगा? उन्हें एक तो बुढ़ापा थी और दूसरा अंग्रेज़ों की फौज उनकी छाए की तरह उनके पीछे लगी रहती थी। इस तरह से यूनियन जैक को उन्होंने उतार करके अपना झंडा फहराया और इस तरह से स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और 26 अप्रैल 1857 को यह जो वीर कुंवर सिंह हैं इस संसार से विदा लेते हैं। और इस विदा के पीछे यह घटना है बलिया के आसपास की कि अंग्रेज़ सेनापति डगलस उनका पीछा कर रहे थे और फिर डगलस जो है को सूचना मिली और उस सूचना पर जब वहाँ उपस्थित हुआ तो वहाँ गंगा का तट खाली था और फिर वह अंदाज लगा लिए कि कहाँ से वह और बाहर जा सकते हैं और फिर वो आगे घाट की ओर बढ़े और इस तरह से जहाँ बाबू वीर कुंवर सिंह की नाव लगी हुई थी वहाँ सवार होना था, उनके सैनिक को पार होना था। और ठीक उसी समय डगलस वहाँ पहुँचता है और उन पर फायरिंग होता है, गोलियाँ चलती है दोनों तरफ से। लेकिन वह नाव पर चढ़ चुके थे और उनके दाएं हाथ में गोली लगती है और उसी समय वो नाव जो है उनके जो मल्लाह थे उनका बड़ा ही विश्वासी शिष्य था और एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत विश्वसनीय पात्र था। और उस नाविक ने जान बचाई, नाव को बहुत तेज़ी से उसने गंगा की धारा तक पहुंचाया, बीच तक। और फिर बाबू वीर कुंवर सिंह ने कहा कि दुश्मनों की गोली को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपने साथियों से उन्होंने आग्रह की कि मेरे हाथ को काट करके फेंक दो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। अंततः म्यान से तलवार निकालकर बाबू वीर कुंवर सिंह ने बाएं हाथ से दाहिने हाथ को अपनी ही तलवार से काट करके गंगा माँ को यह समर्पित करते हुए दिया कि यह लो माँ, मैं तुम्हें अपना भेंट समर्पित करता हूँ, तुम इसे स्वीकार कर लेना। और फिर वह घाव उनका जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसी घाव की पीड़ा के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और जैसा कि अभी हमने बताया कि इस तरह से उनकी जीवन लीला जो है 26 अप्रैल 1858 को समाप्त हो जाती है। और ऐसा देश का रत्न, ऐसा देश का सिपाही, ऐसा वीर हमारे देश से एक प्रकार से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि वो काल गति में चले जाते हैं। और उनका एक इतिहास हमारे बीच में आज भी उज्ज्वलता के साथ हमें प्रेरित करता है। तो ये हैं हमारे वीर कुंवर सिंह। अब आप इसे विस्तार से पढ़ेंगे तो आपका सवाल जवाब भी आपको आसान हो जाएगा करना। धन्यवाद।